हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी सर, बहुत दिनों से हम एक वीडियो बनाने के लिए सोच रहे थे, पर शुरू करें तो कहाँ से, किस टॉपिक से। अभी तो हमें शुरुआत ही ज़ीरो से करनी है। तभी हमारे माइंड में एक टॉपिक ने जन्म ले लिया कि क्यों ना ज़ीरो पर ही वीडियो बनाएं, कि हमारी गणना की संख्याओं में यह ज़ीरो कहाँ से आ टपका। आखिर हमारे काउंटिंग नंबर में यह ज़ीरो कहाँ से आया, जिसके पीछे यह दुनिया आज पागलों की तरह पड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि ज़ीरो की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ और कैसे हुई। तो आइए करते हैं ज़ीरो का पोस्टमार्टम। ओरिजिन ऑफ ज़ीरो। शून्य का पहला प्रयोग लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं, में हुआ था। परंतु ज़ीरो को उन्होंने एक संख्या के रूप में नहीं अपनाया था। किसी खाली स्थान को वे लोग कोई सिंबल दिया करते थे, परंतु ज़ीरो को उन्होंने एक संख्या के रूप में अभी नहीं अपनाया था। पिंगाला, ये भी एक भारतीय विद्वान गुजरे हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगाला ने लगभग 2300 वर्ष पूर्व सबसे पहले संस्कृत में शून्य शब्द का इस्तेमाल किया। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। 1881 ईस्वी में अविभाजित भारत के बख्शाली गांव, जो आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है, में एक किसान को खुदाई के समय मिली थी। इसे भारतीय गणित शास्त्र के प्राचीनतम किताब के तौर पर देखा जाता है, जो 3री या 4थी शताब्दी की है। आदर्श रूप से शून्य के जन्म लेने की शुरुआत देखने का पहला स्थान है। यह मैन्युस्क्रिप्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडलियन लाइब्रेरी में 1902 ईस्वी में रखी गई थी। इस मैन्युस्क्रिप्ट में ज़ीरो को बिंदु के रूप में लिखा गया है। अब आते हैं भारत के महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जी के पास। आर्यभट्ट को मुख्यतः डेसिमल बेस्ड प्लेस वैल्यू नोटेशनल सिस्टम के लिए जाना जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ज़ीरो का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया है, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में ज़ीरो शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। इतना ज़रूर है कि ज़ीरो के लिए इन्होंने ख शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आते हैं एक और भारतीय गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्त जी के पास। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में सबसे पहले ज़ीरो के नियमों के बारे में अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में विस्तृत वर्णन किया, और इन्होंने ज़ीरो को संख्या के नीचे एक बिंदु लगाकर बताया है। अब आते हैं टेम्पल ऑफ ज़ीरो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आधुनिक ज़ीरो का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण भारत के ग्वालियर में चतुर्भुज विष्णु मंदिर में मिलता है। मंदिर के पत्थरों पर ज़ीरो उकेरा हुआ मिल जाता है, लेकिन यह ज़ीरो बिंदु में ना होकर ओवल शेप में है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है, ये अरब के एक बहुत ही महान गणितज्ञ गुजरे हैं, बहुत ही बड़े विद्वान गुजरे हैं। इन्होंने ज़ीरो को बिंदु से ओवल शेप में लिखना शुरू किया, यानी इन्होंने सबसे पहले ज़ीरो को बिंदु से ओवल शेप में लिखना शुरू किया, और इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन किया, और इस प्रकार इसका प्रचार प्रसार यूरोप तक फैल गया। लियोनार्डो फिबोनाची, इनका समयकाल 1200 ईस्वी का है, और ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में ज़ीरो का वर्णन किया, और इस प्रकार इन्होंने यूरोप में ज़ीरो का व्यापक प्रचार प्रसार किया।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज़ीरो इंडिया से होता हुआ अरेबियन कंट्री में और फिर अरेबियन कंट्री से होता हुआ यूरोप तक फैल गया। अब आइए ज़रा इनसे भी मिल लेते हैं। शून्य से ज़ीरो का सफ़र। पहले संस्कृत में ज़ीरो को शून्य कहा जाता था, फिर अरेबिक में यह सिफर हो गया, लैटिन भाषा में शिफ्रा ज़ेफिरम, फिर फ्रेंच भाषा में सिफ्रे, फिर इटालियन भाषा में ज़फेरो ज़ेवेरो और लास्ट में इंग्लिश भाषा में शून्य ज़ीरो हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज़ीरो का सफ़र कैसा रहा। अब हम ज़ीरो के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। ज़ीरो का प्रयोग कुछ नहीं या खाली स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ज़ीरो एक सम संख्या यानी इवन नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होती है। ज़ीरो न तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव और न ही न्यूट्रल। ज़ीरो एक विशेष प्रकार का पूर्णांक यानी इंटीजर होता है। x प्लस ज़ीरो इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ज़ीरो इक्वल टू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, एक्स डिवाइडेड बाई ज़ीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू 1। यहाँ यक्स कोई संख्या है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज़ीरो का आविष्कार इंडिया में ही हुआ है, लेकिन ये कहना कि आर्यभट्ट जी ने किया है या ब्रह्मगुप्त जी ने किया है, यह पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन ये तो तय है कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले भारत ने ही दिया है। हालांकि और दुनिया में भी ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन ज़ीरो को संख्यात्मक रूप में देने का श्रेय भारत को ही है। ज़ीरो को संख्यात्मक सिंबल देने का श्रेय भारत को ही जाता है। यानी भारत ने ही सबसे पहले ज़ीरो को संख्या के रूप में अपनाया और उसको एक प्रतीक दिया। तो आज हमने ज़ीरो के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।